हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसके बारे में जानना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आरजेडी का मैंने पॉइंट गिनाया था वैसे ही मैं बीजेपी का पॉइंट भी गिनाना चाहूँगी और सभी घोषणा पत्र को बड़ी बारीकी से हम लोगों को जानना होगा और परखना होगा। क्या ये 5 साल के लिए मतलब हम लोगों को ये घोषणा पत्र में जो जानकारी दी जा रही है, जो वादे किए जा रहे हैं, वो क्या 5 साल के लिए हमको ज़रूरी है? क्या आरजेडी का घोषणा पत्र कुछ कह रहा है, सही कह रहा है, या बीजेपी का घोषणा पत्र सही कह रहा है? तो मैंने उस घोषणा पत्र में कई ज़रूरी बातें जो मुख्य थी बताई थी। मैं बीजेपी का भी घोषणा पत्र आप लोगों के सामने रख रही हूँ और आप लोग बहुत शांति से और शांति दिमाग से, बिना आवेश में आए हुए, बिना किसी पार्टी के दबाव में आए हुए किसी भी घोषणा पत्र को आप पढ़ें और अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि मेरा ये वो है काम है कि आप लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाऊँ और जो सरकार के जो घोषणा पत्र में थोड़ा सा भी फॉल्ट है उसको हम लोग कहेंगे, ताकि हो सकता है कि सरकार इस पर नोटिस करे और सुधार करे। इसलिए मैं घोषणा पत्र को आप लोगों के सामने रख रही हूँ, बहुत सुलझे हुए अंदाज में रख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इस बात को, मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बार बार पत्रकारों पर गोदी पत्रकार तो अलग हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन छोटे पत्रकार जो हम लोग जैसे हैं, जो अपनी राय रखते हैं, वो उन लोगों पर जो आरोप लग रहा है वो आरोप नहीं लगाएं आप लोग। मैं किसी पार्टी का, किसी नेता का, किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ। मैं जो सच्चाई हो वही आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप उनकी मुख्य बातें जानें। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का भी नाम दिया है। जिस तरह आरजेडी ने परिवर्तन पत्र नाम दिया था, उसी तरह बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें 10 पॉइंट है। मैं 10 पॉइंट आप लोगों के सामने रख रही हूँ। पहला उनका पॉइंट है कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उनकी योजना की पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। जो योजना चल रही है राशन की, वो अभी 2029 तक चलाई जाएगी। तीसरी योजना है उन लोगों की कि गरीब को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, जो पहले से ही शामिल है। कुछ नया नहीं हमको दिख रहा है इसमें बीजेपी के घोषणा पत्र में, लेकिन मैं जानकारी दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कि क्या उनके घोषणा पत्र में मुख्य बातें हैं। चौथी वो उनकी गारंटी है मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। पांचवा है सीए के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिस पर सीए पर बहुत ज़्यादा विरोध और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है। ये हम लोगों से छुपा नहीं है, लगभग सभी लोग, हम लोग शिक्षित हैं तो सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो ये उनके घोषणा पत्र में है। और उसके बाद यूसीसी देश भर में लागू होगा, ये 7वां पॉइंट है उन लोगों का। और उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे। उसके बाद 8वां उन लोगों का है पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। पेपर लीक का बहुत ज़्यादा मामला होता है, हर पेपर, कोई भी परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उस पर ये लोग उनकी सरकार बनती है तो ये काम किया जाएगा। और 9 पॉइंट उनका ये है घोषणा पत्र का कि फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। जबकि किसानों का लगातार विरोध हो रहा है, वो दिल्ली जाने की कोशिश की है, सरकार उनको किसी हाल में वहाँ जाने नहीं दी, अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दी। तो किसान के बारे में सरकार क्या सोचती है ये हम लोगों से छुपा नहीं है और किसी किसान से छुपा नहीं है। 10वां वादा जो इन्होंने किया है कि बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा पूरब, उत्तर और दक्षिण भारत में भी किया जाएगा। ये 10 पॉइंट बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। रोजगार पे कोई बात नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। महंगाई पे कोई पॉइंट इन्होंने नहीं दिया है। मुझे लगता है कि लगभग जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उसी योजना को रिपीट कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है, महंगाई पे सरकार क्यों नहीं बात कर रही है? महंगाई के लिए कोई वादा इस गारंटी में क्यों नहीं है? रोजगार पे रोजगार पे कोई भी पॉइंट इन्होंने क्यों नहीं दिया? जबकि आरजेडी में पहले रसोई गैस पे एक
चीज़ उन लोगों ने दिया है कि हाँ हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपये में रसोई गैस मिलेगा, मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। बहुत सारी बातें हैं जो बीजेपी ने अपने मतलब घोषणा पत्र में नहीं रखी लेकिन आरजेडी में रखी है। तो हम लोगों का मुद्दा मेन है रोजगार हमें ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षित महिला और पुरुष जो बैठे हुए हैं, जो शिक्षित महिला और पुरुष, मैंने मतलब बहुत लोगों से हमारी मुलाकातें होती है तो वो जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद बहुत निम्न दर्जे का काम कर रहे हैं। कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई चाय का दुकान खोल रहा है, कोई पेपर बेच रहा है। तो हमें इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करना है। सरकारें अपना अपना पक्ष रख रही हैं, लेकिन हम जनता को मतलब सोच समझ कर अपना वोट करना है और हल्के में नहीं लेना है कि मेरा एक वोट क्या कर सकता है। ईवीएम पर पहले से ही विरोध हो रहा है और उस पर देखिए मतलब कोर्ट क्या फैसला लेती है। लेकिन अब चुनाव का टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, तुरंत ही पहले चरण का चुनाव शुरू होने वाला है। इसलिए मैं जनता से खास करके मतलब विनती करती हूँ आप लोगों के सामने कि आप जब भी सरकार चुने तो बहुत सोच समझ कर चुने, क्योंकि 5 साल तक उसी सरकार को झेलना है और ये 1-2 दिन की बात नहीं है कि हम लोग मतलब हंसी मजाक या किसी भी पार्टी को दे दें। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जो घोषणा पत्र की जो मतलब मुख्य बातें थी मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ, तो सारी बातें आप लोगों को बहुत सरल भाषा में और अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ और उम्मीद करती हूँ कि समझ में भी आ गई हो। और आप लोग अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करते रहें और आगे वीडियो को शेयर करें, मतलब कमेंट भी करें, क्योंकि अच्छे कमेंट से भी हमें बहुत मतलब खुशी मिलती है कि कई जनता हमारी बात को समझ रही है। और गलत कमेंट भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए मैं गलत कमेंट से घबराती नहीं हूँ। जो गलत कमेंट करते हैं हो सकता है कि उनको मेरे वीडियो में ख़राब बातें दिखी होगी, लेकिन मैं उस पर भी नोटिस करती हूँ। हर गलत कमेंट कभी कभी बहुत कुछ सिखा देता है। इसलिए आप जो भी करें लेकिन कमेंट करें, ज़रूर अपनी राय रखें, क्योंकि राय रखना हर आदमी का अधिकार है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। मैंने भी अपनी राय रखी है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा भी मतलब अगर बुरा लगा होगा तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपनी बात रखी है और सरकार के वादों को गिनाया है। मैंने कोई सरकार के वादों में अपना कोई भी पॉइंट नहीं ऐड किया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।